चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव सीख चुके हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 वर्ब की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट 4 और हेडिंग रह सकता है इसका वर्ब। चलिए इसका हेडिंग क्रिएट करें, नोट करें, तब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेप्ट 4, चलिए अब इस वर्ब को देखते हैं। नॉर्मल सा वर्ब हम लोग एज यूजुअल जानते ही रहते हैं कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, रन, गो, ईट, ब्रेक, ओके, ये सब जो है वर्ब हैं। क्लिक है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग जो वर्ब को स्टडी कर रहे हैं तो इसके थोड़े टाइप को भी देख के चलना है। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, वर्ब का टाइप फर्स्ट बना सकते हैं आप लोग, टाइप फर्स्ट। इसके कुछ टाइप है वो हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। टाइप फर्स्ट, ही रन्स फास्ट, he runs fast, they jump on the ground, they jump on the ground। यह स्टेटमेंट है। इसमें आप जिस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं आप पता कर लीजिए। जो आपको लगता है कि आप लोग इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं वो एक बार पहचान लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं वर्ब की तरफ। He runs fast, they jump on the ground। चलिए, तो जहाँ तक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कोशिश करते हैं कि वो सारे वर्ड्स इसमें है या नहीं है। तो ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, क्लियर। दे प्रोनाउन है, ये भी ठीक रहा। द एडजेक्टिव अभी जस्ट मैंने समझाया, आर्टिकल भी कह सकते हैं लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइम है तो एडजेक्टिव कह के निकलते हैं। ग्राउंड नाउन। चलिए, ये कुछ वर्ड्स रहे जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग अभी तक कर चुके हैं तो पहचानने में आसानी हो जानी चाहिए। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही, इस ये जो प्रोनाउन है स्टेटमेंट में क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। दे प्रोनाउन है, स्टेटमेंट में बन रहा है सब्जेक्ट। जब भी एक स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उस स्टेटमेंट में उस सब्जेक्ट का अपना क्या होता है? एक वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ जो इस सब्जेक्ट का वर्ब है वो यही है, रन्स। ये क्या है? ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है। फिर यहाँ जो दे प्रोनाउन है इसका भी अपना एक सब्जेक्ट कौन है? जंप है, सॉरी वर्ब है जंप। तो रन्स वर्ब है, जंप वर्ब है, दोनों वर्ब हैं। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पहचान लिया कि रन्स है या जंप है, ये वर्ब है। अब इसमें हम लोग पहचानते हैं कि यह है कौन सा वर्ब। इसमें भी तो कोई जानकारी मिलनी चाहिए ना कि ये कौन सा वर्ब है। तो इसमें समझते हैं, जब बात की जाती है रन्स का या बात की जाती है जंप का, तो जब आप रन कर रहे होते हैं तो आपका पूरा फिजिकल वर्क होता है, शारीरिक काम होता है ना, आपके हैंड का, मसल्स का, लेग का, आई का, स्किन, जो भी हो सकते हैं, सबका एक फिजिकल वर्क हम लोग कहते हैं। या जब हम लोग जंप कर रहे होते हैं तो उसमें भी फिजिकल वर्क होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरे हैंड का या लेग का सबका फिजिकल वर्क हो रहा है। तो ये एक ऐसा वर्ब है जो हमें फिजिकल वर्क से रिलेट करता है। फिजिकल वर्क कहने का सेंस होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। जंप भी क्या हुआ? एक्शन। तो ये वर्ब तो है लेकिन यह कर क्या रहा है? तो ये एक्शन बताने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक्शन मूवी होते हैं, कहा जाता है कि ये एक्शन मूवी है, यानी इस फिल्म में थोड़े फिजिकल जो है वर्क वो ज़्यादा है। कहने का सेंस इसमें थोड़ा सा एक्शन का काम ज़्यादा किया गया है। तो ये वर्ब हैं और इस प्रकार के वर्ब हैं जो एक्शन दिखाने का काम करते हैं या सेंस देते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब।
वर्ब है और एक्शन का काम कर रहे हैं तो हम लोग इसे कहते हैं एक्शन वर्ब कहते हैं। तो ये हम लोग का टाइप फर्स्ट हुआ वर्ब में, एक्शन वर्ब। क्लियर? बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसे आप क्या कह सकते हैं, एक्शन वर्ब कह सकते हैं। वो जब आप सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, जंप हो गया, रन हो गया, वॉक हो गया, तो ये सब जो वर्ब हैं, बीट हैं, ओके, तो ये सब जो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मतलब एक्शन वर्ब के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो ये रहा टाइप फर्स्ट, मूव करते हैं टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड देखते हैं। ही हैज़ अ मार्कर, ही हैज़ अ मार्कर। आई हैव अ पेन, he has a marker, I have a pen. They had cars, they had cars. इस वर्ड में भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिए। अब जो जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को एक एक सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करें कि किन किन वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। He has a marker, I have a pen, they had cars. चलिए देखते हैं इसमें। ही हैज़ अ मार्कर, ओके, इस स्टेटमेंट में ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन, हैज़ इतना तो मालूम ही है बेसिक कि यह वर्ब है। ए को हम लोग कहते हैं आर्टिकल, क्या कहते हैं, आर्टिकल। एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव। मार्कर नाउन, आई प्रोनाउन, हैव वर्ब है, हैव वर्ब, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव, पेन नाउन, दे प्रोनाउन है, हैड वर्ब है, हैड क्या है, वर्ब, कार्स नाउन है। अब इतना तो जानकारी मिल गया। यानी अब आप देख पा रहे होते हैं कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में हम लोग हद तक पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पा रहे होते हैं। क्लियर? अब इसमें जो हमें समझना है कि ये वर्ब तो हमने पहचान लिया, लेकिन वर्ब का टाइप कौन सा है, उस पर अब हमारा फोकस रहना चाहिए कि टाइप कौन सा है। जब कहा गया है इस स्टेटमेंट के ही हैज़ अ मार्कर, कि उसके पास एक मार्कर है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, दे हैड कार्स, उन लोगों के पास कार्स थी। तो यहाँ पर जो सेंस लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है किसी के पास मार्कर होना, किसी के पास घर होना, किसी के पास कार होना, किसी के पास मोबाइल होना, ये उसका क्या है, अपनान है, मालिकाना हक है। यानी वह जो वर्ब है वो अधिकार दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा है, अधिकार, यानी कि पोजीशन दिखा रहा था। अभी जैसे मैंने बताया था ना एडजेक्टिव वाला में, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर करके जिस प्रकार थे, तो ये अधिकार दिखाते हैं, मालिकाना हक दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं। तो यहाँ जो वर्ब है यह वही पोजीशन दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा है, पोजीशन, POSSESSION, यहाँ दिख रहा है पोजीशन, हैव भी, हैज़ भी, और यहाँ पर हैड भी क्या दिखा रहा है, पोजीशन, POSSESSION। तो ये वर्ब है जो पोजीशन दिखाने का काम करता है, और जो वर्ब पोजीशन दिखाएगा उसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव वर्ब, पॉजेसिव वर्ब, POSSESSIVE, पॉजेसिव वर्ब। तो ये भी कहलाएगा पॉजेसिव वर्ब, लिख सकते हैं।
वर्ब है, पोजीशन दिखा रहा है, तो पॉजेसिव वर्ब कहा जा सकता है, पॉजेसिव वर्ब। तो टाइप सेकेंड निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव वर्ब, पॉजेसिव वर्ब। टाइप फर्स्ट रहा एक्शन वर्ब और टाइप सेकेंड निकल के आया पॉजेसिव वर्ब। क्लिक हो गया, नोट कर लीजिएगा। टाइप नंबर थर्ड में हम लोग मूव कर रहे हैं, टाइप नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इट इज अ बेंच, इट इज अ बेंच। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करें आप लोग। दिस इज अ पेन, ओके, इट इज अ बेंच, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इट इज अ बेंच, सीधा हो जाओ, इट इज अ बेंच। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम करें क्या है। दिस इज अ पेन, इट इज अ बेंच। This is a pen, it is a bench. चलिए आते हैं। दिस प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है, इज वर्ब, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव, पेन नाउन। इट प्रोनाउन क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब, ए एडजेक्टिव और आर्टिकल जो आप कहना चाहें, बेंच हो गया नाउन। क्लिक। तो इज जो यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ इट वाज, चेंज कर देते हैं, ऐसे इज और इज रहेगा तो सेम लग जाएगा, वाज कर देते हैं, तो यह भी वर्ब है। दोनों जो वर्ब है इज और वाज, ये एक वर्ब है, ओके। लेकिन अब इसका टाइप कौन सा निकल के आएगा। जब ये कहा गया है कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, या कहा जाता है कि इट वाज ए बेंच, कि यह एक बेंच था, ओके। तो इसका सेंस यह आता है, ध्यान रखिएगा, कि आप किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हैं, आप किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हैं कि वह क्या है। जैसे यह किताब है, यह बेंच है, यह रूम है, यह लाइट है, यह कैमरा, ये बस है। इसे किसी चीज का होना होता है कि कोई चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, किताब है तो है, ओके, यह चेयर है तो है, यह मार्कर है तो है, यह माइक है तो है, ये होने के बारे में बताता है। तो होने को हम लोग कहते हैं हैपनिंग। क्या कहते हैं, हैपनिंग, HAPPENING, HAPPENING। तो ये जो वर्ब है, इज हुए, आज, वाज हुआ, आर हुआ, वर हुआ, या एम हुआ, ये सब ऐसे वर्ब है जो किसी के होने के बारे में बताता है। क्या चीज, किसी के होने के बारे में बता देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब की कैटेगरी हम लोग इसे रख देते हैं। तो ये भी वर्ब है और हैपनिंग के बारे में बता रहा है, तो हम लोग इसे कहते हैं हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। तो टाइप 4 निकल के आता है हैपनिंग वर्ब, HAPPENING, हैपनिंग वर्ब। नोट कर सकते हैं इसे। टाइप 3, चलिए टाइप नंबर 4 में मूव करते हैं। लास्ट टाइप है टाइप 4।
चलिए आगे मूव करते हैं टाइप नंबर 4 में। फर्स्ट एग्जांपल है कि ही लव्स यू, वी नो द बॉय, दे हेट अस। 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। ही लव्स यू, वी नो द बॉय, दे हेट अस। तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कीजिए। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? राधा, waters the plants, Radha is a girl, Radha has a beautiful chair, beautiful necklace. Radha remembers me. चलिए अब उस तीनों स्टेटमेंट पे आते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ही लव्स यू। नंबर सेकेंड, वी नो द बॉय। थर्ड पे आता है कि दे हेट अस। क्लिक, चलिए समझते हैं। ही प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, लव्स वर्ब है, वी प्रोनाउन, नो वर्ब, द आर्टिकल, बॉय नाउन, दे प्रोनाउन, हेट वर्ब, अस प्रोनाउन हो गया। क्लिक। अब यहाँ समझते लव्स, LOVES, ये वर्ब है, वर्ब। नो वर्ब है, हेट वर्ब है। क्लिक। अब कहा क्या जाए? ही लव्स यू, वह आपसे जो है वो प्रेम करता है। तो यह कोई एक्शन तो है नहीं, किसी एक्शन वर्ब कहेंगे। पोजीशन तो है नहीं कि पॉजिटिव वर्ब का लगेगा, अधिकार तो नहीं। ये होने के बारे में तो है नहीं, किसी कह देख सकते हैं हैपनिंग वर्ब। ही लव्स यू, वी नो यू, दे हेट अस, इसे हम लोग कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। अब आप कह सकते हैं सर स्टेट कैसे कह सकते हैं? तो स्टेट कहने का मतलब होता है आप किस सिचुएशन में, किस स्टेट में है। जैसे हो सकता है कि वो आपसे अभी नफरत करता है, हो सकता है वो बाद में आपसे प्यार करेगा। मैं अभी आपको जानता हूँ, मैं कभी आपको भूल जाता हूँ। तो ये जो प्यार करना, नफरत करना, भूलना, याद करना, जानना, ये जो वर्ड्स है ये हमारी एक स्टेट है, माइंड का एक अवस्था होता है जिसमें हमें कभी कोई चीज़ याद रहती है, कभी याद नहीं रहती है। कभी किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी से नाराज होता है। तो ये हमारा स्टेट रहता है, नहीं कहते वो अभी इस मूड में है, मतलब उस स्टेट में, अभी इस अवस्था में है वो। ओके। तो ये जो वर्ब है लव्स, ये स्टेट बताता है। तो ऐसा वर्ब जो स्टेट बताए उसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? स्टेटिव वर्ब, STATIVE, स्टेटिव वर्ब। वी नो द बॉय, हम लोग उस लड़के को जानते हैं, यानी हम लोग इस स्टेट में हैं कि हम लोग उसे अभी याद कर सकते हैं या याद करते हैं या जानते हैं। तो यह अभी क्या कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं। दे हेट अस, नफरत करना, यह भी एक स्टेट है, अवस्था है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो ये रहा हम लोगों का टाइप नंबर 4, स्टेटिव वर्ब। और यहीं पे होते हैं वर्ब के टाइप समाप्त और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन। अब आपके सामने यहाँ 4 सेंटेंस है। ओके, 4 सेंटेंसेस। राधा वाटर्स द प्लांट्स, राधा इज ए गर्ल, राधा हैज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस, राधा रिमेंबर्स मी।
इन सभी वर्ड में हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं और वर्ब का खास कर आप बताइएगा टाइप वो एक्शन वर्ब है, पजेसिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है या हैपनिंग वर्ब है, नोट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं देखता हूं। राधा वाटर्स द प्लांट्स। राधा नाउन, क्यों यह नाउन होगा? क्योंकि ये रिप्लाई किसका बनेगा? हु का, कि हु वाटर्स द प्लांट्स। राधा वाटर्स वर्ब है, द एडजेक्टिव और आर्टिकल भी कहेंगे, और आर्टिकल है तो नाउन कन्फर्म है तो प्लांट्स हुआ नाउन। राधा इज अ गर्ल, तो राधा नाउन, इज वर्ब, ए एडजेक्टिव या आर्टिकल, गर्ल नाउन। राधा नाउन, हैज़ वर्ब, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव ही लिख रहा हूँ। ब्यूटीफुल, अब आर्टिकल है तो इसका नाउन यहाँ है नेकलेस, और ब्यूटीफुल इसी नेकलेस के बारे में बता रहा है कि नेकलेस कैसा है? ब्यूटीफुल, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जाएगा एडजेक्टिव, ये प्योर एडजेक्टिव कहला जाएगा, एडजेक्टिव है। राधा रिमेंबर्स मी, तो राधा नाउन, रिमेंबर्स वही वर्ब की कैटेगरी में जाएगा, और मी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, मी हो गया प्रोनाउन। तो ये तो एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी तक कवर कर लिया कि राधा वाटर्स द प्लांट्स, राधा नाउन, वाटर्स वर्ब, और हाँ वाटर्स वर्ब है, वाटर नाउन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यह मैं लिख देता हूँ। वाटर नाउन हो सकता है, वाटर वर्ब हो सकता है, और वाटर एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फिगर पे नहीं, फंक्शन पे जाना है। जिसे कहा जाएगा वाटर इज इसेंशियल, वाटर इज इसेंशियल, ESSENTIAL, वाटर इज इसेंशियल। या एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया कि राधा वाटर्स द प्लांट्स, एडजेक्टिव ब्लॉक में कह सकता हूँ कि इट इज अ वाटर बॉटल, इट इज अ वाटर बॉटल। तो वाटर यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है तो यह नाउन है, ए आर्टिकल है, इसका नाउन बॉटल है, और बॉटल किस चीज का है? तो वाटर बॉटल है, तो यह एडजेक्टिव है। तो वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। अब यहाँ समझते हैं, जब कहा गया वाटर्स द प्लांट्स, तो वाटर्स वर्ब है। कौन सा वर्ब होगा? जब आप प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं, पानी पटाना इसका सेंस होता है, तो आपका फिजिकल वर्क होता है, यानी इसे हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। ये क्या हो गया? एक्शन वर्ब। राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है, तो इस राधा का लड़की होना है, तो इसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब इसे कह सकते हैं। राधा हैज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस, तो हैज़ को यहाँ कहा जाएगा पजेसिव वर्ब, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है कि राधा के पास है एक सुंदर सा हार, पजेसिव वर्ब। मैं एडवर्ब लिख रहा था, एडवर्ब। रिमेंबर्स याद करना, इसे हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब, STATIVE, स्टेटिव वर्ब। और यहाँ पे होता है हम लोगों का वर्ब कंप्लीट। तो अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट 4 पर हम लोग आ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब।
अब हमें जाना है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मेन 3 बचे हुए। ओके, तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब की तरफ जाएंगे। क्लिक, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।